नमस्कार दोस्तों। मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है। लेकिन कनाडा का मौसम ऐसे ही होता है, जब धूप खिलती है तो ठंड हो जाती है, जब बादल बनते हैं तो गर्मी इतनी इतनी ठंड नहीं रहती जितनी धूप के टाइम खिलने से होती है। और यहाँ की धूप भी बड़ी तीखी होती है। अगर आप बिना सनस्क्रीन लगाए बैठ जाएं 15-20 मिनट में तो आपके शरीर पर फफोले हो जाते हैं। इतनी वो कारण है कि यहाँ का जो ओजोन लेयर है ऊपर ऊपर वो पतली हो चुकी है। और इंफ्रा जो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड, आई डोंट नो, कोई तरह की रेज हैं वो ज़्यादा आती हैं और वो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो चाहे गर्मी हो सर्दी, धूप में बैठना अच्छी बात नहीं है। चाहे विटामिन डी की कमी हो तो गोलियां खा लो, लेकिन धूप में नहीं बैठना। तो हम बात कर रहे हैं इतनी सी खुशी सीरियल की। सीरियल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। होप है उसकी टीआरपी भी बढ़ रही होगी। शो की मेन हीरोइन है सुम्बुल खान, जिन्होंने अन्विता दिवाकर का रोल प्ले किया है। एक 20-21 साल की लड़की है जिसकी माँ भाग गई है, बाप शराबी है, कुछ नहीं करता सिवाय जबानी जमा खर्च के, और वो भी हमेशा नेगेटिव ही बोल करता है, वो कोई पॉजिटिव बात करता ही नहीं है। और इसके 5 बहन भाई हैं और छठा इसका बाप। ये सबकी माँ बन के उनका पालन पोषण कर रही है। परिवार के पास कोई सीधा स्ट्रेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। 2 भाई हैं, एक स्कूल के बाद एक दुकान में काम करता है, और दुकान की जो मालकिन है, दो ये उसके लिए इसके दिल में एक हमदर्दी है। और दूसरी जो बात है वो, क्योंकि वो मैरिड है, बड़ी उम्र की है, लेकिन उसका जो पति है वो एक बड़ा नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर है। पत्नी को मारना, गालियां देना मामूली बात समझता है और ऐसा अक्सर करता रहता है। दूसरी तरफ जो अन्विता है, एक लड़का विराट गोखले, जिसका किरदार निभा रहे हैं रजत वर्मा। तो विराट गोखले कार चोर है, कार चुरा के बेचता है, लेकिन उसने अन्विता को बोला हुआ है कि वो वैले, एक रेस्टोरेंट के वैले पार्किंग का काम करता है। और इसीलिए रोज़ रोज़ नई नई कारें लेके आता है। उसको पता है कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो 1.5-2 घंटे बैठेंगे, और वो कार उसने पार्क करनी होती है तो चाबी उसके पास होती है, वो लेके आ जाता है। और वो इसे कोई गलत नहीं समझता। अवनी अव, 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 अन्विता को अनवी कहते हैं इन शॉर्ट। वो भी मान लेती है और इसके साथ डेट पे चली जाती है, और डेट बहुत अच्छी जाती है। उसके बाद खाने की बात आती है तो ये घर पे ही करते हैं। अनवी की छोटी बहन जो है चिड़िया, उसका बर्थडे है। वो बड़ा तमाशा होता है। एक गली में एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो कि किसी एमएलए एमपी के रिश्तेदार की बेटी है। और वो 3 साल की बच्ची बाहर आती है और ये चिड़िया उसको उसका जन्मदिन देखती है। छोटी बच्ची है ये भी, 10 साल की चिड़िया, तो इमोशनल हो जाती है कि मेरा बर्थडे किसी ने ऐसे नहीं बनाया। कितने गुब्बारे, कितनी सजावट, कितनी तरह का खाना, कैसा केक। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के और उसके गुब्बारे समेत उसको लेके अपने घर आ जाती है। और बड़ा तमाशा एक बनाया जाता है कि ये रिपोर्ट लिखा दी जाती है कि उनकी बच्ची जो है किसी ने किडनैप कर ली है। और आ, वो लोग बच्चे को ढूंढने के लिए, क्योंकि हाई क्लास फैमिली से है बच्ची, तो बड़ी एक दिन से सारे पुलिस सोर्स, एसीपी लेवल तक का ऑफिसर, जो कि अगेन अन्विका का दूसरा चाहने वाला है और उसका बचपन का फ्रेंड भी है, वो भी
बच्ची की तलाश में लग जाते हैं। अब बजाय सीधे सीधे जाके आप बोल दो पुलिस को कि यार बच्चा हमारे घर गलत आ गई है, कैसे आई पता नहीं, यहाँ आ गई थी तो हमने अंदर बिठा के खाने लाने लग गए। पर ये सारी बातें छोड़ के और उसको तरकीबें लगाते हैं कि किसी तरह पुलिस को पता ना चले कि हमने बच्ची को उठा के लाए हैं, और वो बच्ची को वापस करने की तरकीब लगाते रहते हैं और बच्ची को वापस पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो वो इंस्पेक्टर है, एक तो वो भी जलता है विराट से, क्योंकि सेकंड इन रो हो गया है, विराट आगे बढ़ गया है उससे, और वो भी मतलब अवनी को चाहने वाला हो गया है। तो बात दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, लेकिन अपनी ड्यूटी में पक्का है और वो पूरी बात तहकीकात करके चिड़िया को छोड़ देता है। और लेकिन उसके मन में विराट के लिए एक शक पैदा हो जाता है कि ये बंदा नई नई कारें लेके, और क्योंकि विराट ने अवनी को बोला होता है कि वो वहाँ पे वैले का काम करता है, और उसको अचानक इनके घर में पार्टी चल रही है, चिड़िया का जन्मदिन मना रहे हैं, तो फ़ोन आता है कि उसका एक बंदा पकड़ा गया है और उसको जमानत कराने के लिए जल्दी आ जा। और ये पार्टी छोड़ के जाता है, अवनी समझती है कि ये ज़रूरी काम से, वो उसको होटल रेस्टोरेंट में चेक करने जाती है, तो वहाँ वो बंदा कहता है कि यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी काम नहीं करता, मैं जानता हूँ। और मीन्स बेचारे का भांडा लगभग फूटने वाला होता है, और अवनी जो कि अपने बाप की आदतों से परेशान है, उसके झूठ से परेशान है, वो इससे दुखी हो जाती है और उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो इससे रिश्ता तोड़ने की बात करती है। और ये इमोशनल है, उसे कहानी सुना के उस लड़के को ला के, अभी तक तो बात इनकी बिगड़ी हुई है। देखो अब अगले हफ्ते कहाँ तक बात जाती है, कुछ सुधरती है कि नहीं। इधर जो हमारे बापूजी हैं वरुण बडोला, जो सुहास दिवाकर का रोल कर रहे हैं, वो शराबी, केयरलेस, झूठा, मक्कार, हर धोखेबाज, हर विशेषण का हकदार है। और वो बार में जाता है, उसे उधार में मिलना मना कर दिया जाता है। तो तो वो वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, वो बताते हैं कि उन्होंने अपना खून बेचा तो उन्हें पैसे मिले, तो वो दारू पीने आ गए। तो कहता है ये भी अच्छी बात है। तो वो जाके हॉस्पिटल में वहाँ पे दो पति पत्नी एक बैठे हैं, उनको खून की ज़रूरत है और वो रेयर ब्लड ग्रुप है, और पता चलता है कि इसका भी, सुहास का भी ब्लड ग्रुप जो है वो सेम है। तो वो अपना खून जो डोनेट कर देता है, लेकिन वो पैसे नहीं देते, कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। डॉक्टर भी बताता है कि पैसे लेके खून देना जुर्म है, तुझे जेल हो सकती है। ये बहुत दुखी होता है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही क्योंकि इसने ब्लड दिया होता है, तो वो ब्लड की जांच करते हैं तो पता लगता है कि इसको ब्लड कैंसर है, और काफ़ी टाइम से है। अब अभी ये बात खुली नहीं है, देखो खुल के कहाँ तक कैसे पहुँचेगी, क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। अगर शो की टीआरपी बढ़ रही है, अच्छी जा रही है, तो इसको ज़िंदा रखा जाएगा। अगर टीआरपी कम हो रही है या नहीं अच्छी बिगड़ रही, तो इसे मार दिया जाएगा या शो को ख़त्म करा जाएगा। क्योंकि ऐसे इसको निकाला तो नहीं जा सकता, इसका रोल इम्पॉर्टेंट है, उसी के बेस पे तो शो चल रहा है। हालांकि हीरो हीरोइन दोनों ये नहीं है, इसकी बेटी ही है। लेकिन इतनी जल्दी अगर बाप मर गया तो फिर शो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सोचने की बात है कि इसका क्या होगा। और लुकीमिया लास्ट स्टेज पे, तो उसका इलाज भी नहीं होता है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको कैसे आगे लंबा जिंदा रखेंगे। और कोई इतने पैसे भी नहीं है फैमिली के पास। हो सकता है कि विराट साहब कोई
फाइनेंशियल हेल्प कर दें, क्योंकि गाड़ियों का क्या है, चोरी होती रहती हैं, बिकती रहती हैं, और वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैसेज इसे शेयर भी करें, और आपका कमेंट भी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ भूलिएगा मत, और बेल आइकन को भी दबा दें। तो इतनी सी खुशी में अब आगे क्या होगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और उधर दिया एंड पर्सी काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, उनकी बात आगे बढ़ नहीं रही। जो दिया है वो बहुत ही उदास है कि उसकी सब फ्रेंड्स की घर शादियां हो गई हैं और उसका कुछ हो नहीं रहा। अभी तक पर्सी ने प्रपोज तक नहीं किया है। और तो इधर अवनी दिया के साथ जाती है पर्सी के रेस्टोरेंट, और वहाँ बात बनाए ऐसे करी जाती है कि पर्सी मजबूर होके, या मतलब वो इस चीज़ की अहमियत समझ के कि हाँ काफ़ी लेट हो गया है, और वो दिया को एक स्ट्रॉ पेपर स्ट्रॉ लेके और उसको मरोड़ के अंगूठी सी बना के उसको प्रपोज करता है कि आज तो यही है, लेकिन मैं जल्दी ही तेरे को, अगर तू राज़ी होती है तो हम नहीं कहती है, तुझे अभी भी उम्मीद है कि ये राज़ी होएगी, ये तो राज़ी ही है, तू इसको प्रपोज कर और जल्दी बात को आगे बढ़ा और हो जाए। उनकी हैप्पी एंडिंग एक तरह से हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो प्रपोज कर देता है और उनका खेल आगे बढ़ जाता है। पर मामला इधर अवनी को पता चलता है कि विराट जो है वो उसको धोखा दे रहा है, वो उस रेस्टोरेंट में कोई काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ के रेस्टोरेंट वाले ने बताया। इधर विराट रेस्टोरेंट के उस एम्प्लाई को धमका के या कैसे करके लेके आता है कि ये देख, मैं काम करता था, मेरी नौकरी चली गई है, मेरी जगह ही इसे रखा है और इसको पता नहीं था। जो भी है, अवनी उसकी चाल समझ जाती है, कहती है आज तू उसको धमका के ले आया है अपने को सच्चा साबित करने के लिए, और मीन्स अभी तक उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन बोल तो वो भी झूठ ही रहा है। लेकिन बड़ी सफाई से, और वो लड़का भी माफ़ियाँ मांग रहा है कि मेरे को पता नहीं था ये वहाँ काम करते थे, और वो कहती है लेकिन मैं समझ जानती हूँ ये तेरे को कैसे धमका के लाया है, और तुझे सब पता था, तूने कुछ गलत नहीं कहा। कहाँ जाती है बात पता नहीं चलता। उधर बच्चे, उसका चिड़िया का बर्थडे मनाया जा रहा है, जो कि विराट की वजह से ही बड़े हाई फाई तरीके से, वही गिफ्टें, वही कपड़े, वो सजावट का सामान, केक, सब कुछ लेके आता है। लेकिन यहाँ सब चौपट हो गया है, क्योंकि अवनी को जाना पड़ गया। पहले विराट को जाना पड़ गया, फिर विराट को मिलने के लिए अवनी को जाना पड़ गया, और वहाँ अवनी को उसकी सच्चाई पता लग गई। हाल में है कुछ, अभी देखो अगले हफ्ते क्या होता है। इस हफ्ते में तो बड़ी ऑड सी पोजीशन पे आके इसको छोड़ा गया है। मींस दो दो तीन तीन बातें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो विराट का करेक्टर अवनी को बताना है, दूसरा अवनी और विराट का जो रिलेशन है वो ख़राब हो गया, तीसरा पुलिस जो है, जो कि एसीपी इसका अवनी का फ्रेंड है और वो चाहने वाला है, उसको विराट पे शक हो गया, और चौथा जो इनका बापू है, क्या नाम है उसका, सुहास, उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया है। तो देखते हैं अब आगे इस कहानी को कैसे संभालते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि सुहास का भी मरना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सुहास का इलाज कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन हेल्प करेगा, कहानी किस मोड़ जाएगी, काफ़ी बड़ा सस्पेंस है। ऐसा नहीं है कि आप अंदाज लगा लो कि जी नहीं कहानी इधर जाएगी, नहीं जी सुहास मर जाएगा, नहीं जी सुहास का इलाज कराएगी कहाँ से अवनी, उसके पास तो पैसे नहीं है। यहाँ
रजत जो विराट है ये कार चोरी करके और उसको इलाज के, डोंट नो क्या होगा। अच्छी सस्पेंस है इसमें और कहानी बड़ी मीठी सी है। तो प्रोग्राम देखते रहें और मेरे को इजाज़त दें। अगले हफ्ते आपसे फिर किसी और प्रोग्राम के बारे में जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।